अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने का सबसे आसान और सबसे स्मार्ट तरीका है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसटीपी। इससे पहले मैंने म्यूचुअल फंड की सीरीज में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और इसी के साथ साथ कौन कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। अगर एज अ बिगिनर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले उस वीडियो को, उस सीरीज को चेकआउट करना मत भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में सब कुछ। अगर आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न को 3 से 4% से ग्रो कर सकते हैं। तो जानना है आपको कि इस सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इस्तेमाल करके अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न को कैसे ग्रो करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि सबसे पहले एसटीपी होता क्या है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स प्लान में क्या होता है कि आप अपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स को एक इन्वेस्टमेंट से यानी एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर करते हैं। देखो, ज्यादातर लोग जब स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, कहां पर इन्वेस्टमेंट्स करके अच्छे रिटर्न्स कमाए जाते हैं। तो जब कभी भी हम लोग को समझ में नहीं आता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तब हम लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड में। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड में आप 6 to 7% के रिटर्न्स आराम से कमा सकते हैं विद प्रोटेक्शन ऑन कैपिटल, मतलब आपका कैपिटल भी सेफ रहता है। तो म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। तो अब एसटीपी में होता क्या है? बेसिकली जब कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं डेट म्यूचुअल फंड में, तो जब हम एसटीपी करते हैं तो सेम ऑर्गेनाइजेशन की यानी सेम म्यूचुअल फंड कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एसटीपी के अंडर हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका एक सर्टेन पोर्शन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर होते रहता है। यहाँ पर मेजरली हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट म्यूचुअल फंड में होती है। तो डेट म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जैसे ट्रांसफर होते रहती है। ये महीने में एक बार हो सकता है, ये साल में एक बार हो सकता है, या ये हफ्ते में एक बार हो सकता है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसका क्राइटेरिया क्या रखते हैं। तो होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि एसटीपी होता क्या है और एसटीपी के फायदे क्या क्या होते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि एसटीपी को सेटअप कैसे करते हैं। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स किया है और आपको एसटीपी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 यहाँ पर यह है कि जिस किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है, जिस किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है, वहां पर आपको एप्लीकेशन देना है एसटीपी के लिए। इस एसटीपी में सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से स्कीम से कौन से स्कीम में फंड्स को ट्रांसफर करना है एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पर। और एसटीपी के दौरान जहां से आपके फंड्स ट्रांसफर होंगे उसे कहा जाता है सोर्स स्कीम, और जहां पर आपके फंड्स को ट्रांसफर किए जाएंगे उसे कहते हैं टारगेट स्कीम। मतलब यहाँ पर सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी की 2 स्कीम्स होती हैं जहां पर एक फंड से दूसरे फंड में पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो इसके लिए आपको छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आपके म्यूचुअल फंड कंपनी को यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करके देना पड़ेगा। और जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर आपके फंड्स के जो यूनिट्स हैं, फंड्स का जो अमाउंट है वो एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। एसटीपी करने के फायदे क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि अगर आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इस्तेमाल करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को 3 से 4% तक इंक्रीज कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, यहाँ पर आप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं डेट म्यूचुअल फंड में और बाद में जाकर डेट म्यूचुअल फंड के अमाउंट को इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को काफी अच्छे से डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। और एक खास बात यहाँ पर यह है कि जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एसटीपी के थ्रू, तो एसटीपी के थ्रू आप अलग अलग वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कभी मार्केट लो होता है, कभी मार्केट हाई होता है, तो यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाता है। और आपके इन्वेस्टमेंट्स का कॉस्ट अगर एवरेज होता है तो यहाँ पर आप काफी अच्छे रिटर्न कमा सकते हो। जितने रिटर्न आप एसआईपी में कमाते हो उससे काफी ज्यादा रिटर्न आप कमा सकते हो एसटीपी से। अगर आपने अभी भी किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स किया है और आप सोच रहे हैं कि मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, तो अलग से अमाउंट इन्वेस्टमेंट ना करके आप एसटीपी भी कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।